बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुदर्रिस नसीर अहमद और मैं आज इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहसीत रीजनल कोऑर्डिनेटर इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिलाजात बराए सेमेस्टर ख़ज़ां 2025 की अहम मालूमात और तलबा के लिए रहनुमाई लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंशाल्लाह कारआमद साबित होगी जो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं और आगे उनको रहनुमाई दरकार है। इस वक्त इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक, FA, BA यानी AD, इसी तरह AD 2 ईयर, BS, B.Ed, MPhil, MS, PhD, डिप्लोमा और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में दाखिले जारी हैं। इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के साल में 2 बार दाखिले होते हैं, पहले जनवरी में सेमेस्टर बहार के लिए और फिर उसके बाद जुलाई में सेमेस्टर ख़ज़ां के लिए। तो इस वक्त ख़ज़ां 2025 के दाखिले जारी हैं। इस वक्त जो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक और FA किया जा रहा है, इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। चूँकि इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने जो लोग मदारस में पढ़ते हैं उनको भी अकोमोडेट करने के लिए उनके वक्त को बचाने के लिए इंतहाई अहम एक कदम उठाया है, उसकी तरफ हम बात करेंगे। तो मैट्रिक इस वक्त 3 तरह का हो रहा है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में। एक मैट्रिक जनरल यानी मैट्रिक आर्ट्स में जो मैट्रिक की डिग्री होती है 10 साल तालीम जो कहलाती है और इसके 4 सेमेस्टर हैं और 2 साल का ये प्रोग्राम है। इसी तरह इसके साथ साथ मैट्रिक में जो ओपन कोर्सेज़ में भी दाखिले जारी हैं। मैट्रिक ओपन कोर्सेज़ से मुराद वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें दाखिला लेकर दर्स निज़ामी वाले लोग, जिन लोगों ने मैट्रिक असली उलूम में नहीं किया, वो उन्होंने मदारस से आमा की डिग्री ली है और वो अब असली उलूम में मुसावी डिग्री लेना चाहते हैं। तो सिर्फ़ एक सेमेस्टर के अंदर इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से मुजवजा कोर्सेज़ जो हैं, ये कोर्सेज़ पढ़ने के बाद वो मैट्रिक के इक्विवेलेंस यानी मैट्रिक के मुसावी डिग्री ले सकते हैं। इस तरह जो तीसरा प्रोग्राम है वो है दर्स निज़ामी का, यानी मैट्रिक दर्स निज़ामी। अब यहाँ पर ये आगे FA में आपको काम आएगी ये बात कि जो दर्स निज़ामी है वो प्योरली दर्स निज़ामी है, यानी जिन लोगों ने मदरसा से पढ़ा हुआ है, पहले से दर्स निज़ामी किया हुआ, तो वो दोबारा दर्स निज़ामी में एडमिशन ना लें, बल्कि वो अगर एडमिशन लेंगे तो वो ओपन कोर्सेज़ में लेंगे। तो ओपन कोर्सेज़ के लिए मुजवजा चंद कोर्सेज़ हैं जिनमें मैट्रिक के लिए इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह पाक स्टडी है और उर्दू है। इसी तरह अगर FA की बात करें तो FA में भी 3 तरह के कोर्सेज़ हैं। इनमें एक आ जाता है FA आर्ट्स यानी FA जनरल जो 12 साल तालीम के बराबर है। दूसरा है FA ओपन कोर्सेज़, जिनको वो लोग एडमिशन लेंगे बिलखुसूस जिन्होंने मदारस से खासा की डिग्री ली हुई है और अब वो असली उलूम में मुसावी डिग्री लेना चाहते हैं। इसी तरह जो तीसरा है FA में तीसरी कैटेगरी है वो है काम की यानी कामर्स की डिग्री। इस तरह जिन लोगों ने जो मदारस की बिलखुसूस बात करूँगा, जिन लोगों ने मैट्रिक असली उलूम में भी किया हो और साथ उन्होंने खासा की डिग्री की हो, तो वो लोग अपनी FA के इक्विवेलेंस लेने के लिए, FA की मुसावी सर्टिफिकेट लेने के लिए वो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के ओपन कोर्सेज़ में एडमिशन लेंगे, जिनमें उर्दू, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स हैं और पाक स्टडी लाजमी है। इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर वो अपनी असली उलूम की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने जनरल FA यानी FA आर्ट्स में करना हो, सिर्फ असली उलूम की डिग्री, तो वो इसमें FA जनरल में एडमिशन लेंगे। जिन लोगों ने दर्स निज़ामी करना हो और वो FA दर्स निज़ामी में एडमिशन लेंगे। जो BA की बात करें तो BA में इस वक्त BA आर्ट्स यानी AD एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री के ओपन कोर्स सर्टिफिकेट चल रहे हैं। जो ओपन कोर्स सर्टिफिकेट है वो वही हैं जो मदारस से जो लोग बिलखुसूस हैं वो कोर्स करना चाहें। मसलन अगर किसी ने दर्स निज़ामी में पहले आमा किया, फिर खासा किया और फिर दर्जा आलिया का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, तो वो BA के इक्विवेलेंस लेना चाहते हैं, तो उनके पास या तो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक और FA के एक सेमेस्टर वाले जो ओपन कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट किए हों, या फिर उन्होंने असली उलूम में या किसी बोर्ड से मैट्रिक और FA का इम्तहान पास किया हो, तो वो सिर्फ एक सेमेस्टर लगा कर अज़ाफ़ी BA की इक्विवेलेंस डिग्री ले सकते हैं असली उलूम में। ये डिग्री लेने का तरीका ये है कि जब मैट्रिक के इक्विवेलेंस जो ओपन कोर्सेज़ में पास कर लेंगे, तो फिर वो अपने आमा की डिग्री प्लस
जो मैट्रिक ओपन कोर्स का आपका सर्टिफिकेट होगा वो लगाएंगे साथ। तो आप IBCC से मैट्रिक और FA का आप ऐसे ले लेंगे, इक्विवेलेंस ले लेंगे। जबकि BA के इक्विवेलेंस लेने के लिए आपको आलिया की डिग्री प्लस इसकी जो आपने ओपन कोर्स उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एक सेमेस्टर लगाया होगा, जिसमें BA में इंग्लिश 2 और उसके बाद पाक स्टडी शामिल है, इसका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको HSC की तरफ से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये याद रखेंगे कि अगर आपने उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA में इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जिन लोगों ने दरस निज़ामी किया हो, डेफिनेटली उन्होंने MA इस्लामिक स्टडी किया होता है और अरेबिक उनकी जो डिग्री है वो MA इस्लामिक स्टडी और अरेबिक इक्वल होती है। तो वो लोग उसके बावजूद भी B.Ed नहीं कर सकते, क्योंकि B.Ed करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप BA में कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट और मुताला पाकिस्तान आपने पढ़ा हो। तो यूँ जब आप अपने BA तक ओपन कोर्सेज़ में एडमिशन लेके अपनी इक्विवेलेंस ले लेंगे असरी उलूम की डिग्री भी, तो फिर आप दरस निज़ामी की बेस पे जो आपने आलिमा का कोर्स किया हुआ है, आप उसकी बेस पर B.Ed कर सकेंगे 1.5 साल का। इसी तरह इस वक्त जो दाखिले बाकी जारी हैं वो AD के चंद सब्जेक्ट्स हैं जो मखसूस कर दिए गए हैं। AD उर्दू है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकनॉमिक्स है, इसी तरह सोशियोलॉजी है। इन सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन जारी हैं जो 2 ईयर का प्रोग्राम है। अब जो मैंने पहले बताया कि जो BA AD इन आर्ट्स है, यानी BA जो जनरल है, वो कोर्स करने के बाद अगर आप 16 साल तालीम अपनी करना चाहेंगे तो आप 2.5 साल का BS करके आप अपनी MA के इक्वल यानी BS कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी से, जिस तरह मैंने अभी बताया कि AD जो स्पेशल सब्जेक्ट्स में हो रही है, जैसे उर्दू है, AD इन उर्दू, AD इन लाइब्रेरी साइंसेस, AD इन इस्लामिक स्टडी, AD इन इंग्लिश, AD इन हिस्ट्री, अगर आपने इस तरह किया होगा तो आप इसी सब्जेक्ट में आगे सिर्फ 2 साल और लगाकर MA के बराबर BS की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। यानी AD इन आर्ट्स वाले MA के बराबर करने के लिए 5 सेमेस्टर यानी 2.5 साल लगाएंगे, जबकि इन सब्जेक्ट्स में AD करने वाले इसी सब्जेक्ट में आगे MA के इक्वल डिग्री करने के लिए अपने 2 साल लगाएंगे, यानी 4 सेमेस्टर। अच्छा, इसमें यह जो AD इन आर्ट्स है, इसकी फ़ी तकरीबन एज़ कम्पेयर टू AD इन स्पेशल सब्जेक्ट्स AD आर्ट्स में कम है और AD जो सब्जेक्ट्स वाइज है उसकी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ BS के एडमिशन भी जारी हैं। BS में 3 कैटेगरीज़ हैं, इनमें BS 4 ईयर, BS 2.5 ईयर और BS 2 ईयर। BS 4 ईयर उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ FA या FSC किया हो और वो आप किसी सब्जेक्ट में MA के इक्वल BS करना चाहें तो वो 8 सेमेस्टर यानी 4 साल लगाकर BS कंप्लीट कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले BA यानी 14 साल तालीम हासिल की हो तो वो अब MA के इक्वल अपनी डिग्री हासिल करने के लिए 2.5 BS यानी 2.5 साल का BS करेंगे तो वो किसी भी सब्जेक्ट में MA के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह जिन लोगों ने AD इन स्पेशल सब्जेक्ट किया होगा तो वो 2 साल लगाकर BS यानी कि MA के बराबर तालीम मुकम्मल कर लेंगे। इसके साथ साथ जो एडमिशन जारी हैं वो है B.Ed। B.Ed भी 3 तरह का है, जिसमें 4 ईयर, 2.5 ईयर और 1.5 ईयर। B.Ed 4 ईयर उन लोगों के लिए है जिन्होंने FA और FSC की है, उसके फ़ौरन बाद वो B.Ed करना चाहते हैं। और B.Ed 2.5 उन लोगों के लिए है जिन्होंने BSc या BA किया हो तो वो लोग 2.5 साल में अपना B.Ed कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने MSc, MA या फिर BS 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की होगी तो वो लोग B.Ed 1.5 करेंगे। इस तरह BBA में एडमिशन जारी हैं। BBA भी 3 तरह का है, 4 ईयर, 2.5 ईयर और 2 ईयर। इसी तरह MPhil के एडमिशन भी जारी हैं और PhD के एडमिशन भी जारी हैं। जो लास्ट डेट है वो मैट्रिक, FA और B.Ed के लिए है 11 अगस्त और AD और इसके साथ BS और MPhil इनकी जो लास्ट डेट है फ्रेश एडमिशन की वो है 18 अगस्त। अब जो MPhil और इसके PhD के एडमिशन होते हैं ये मेरिट बेस पे होते हैं। आप 18 अगस्त तक अपना फॉर्म ऑनलाइन कंप्लीट करके फ़ी पे कर देंगे। उसके बाद इसकी जो टेस्ट की डेट है वो इस बार इसमें इस्लामिक स्टडी और अरबिक के लिए 25 अगस्त टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होता है ये आमतौर पर इस्लामाबाद में होता है। जो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ में है उसका MPhil के लिए उसका जो टेस्ट होना है वो 26 अगस्त को होना है। MPhil या PhD साइंसेस के लिए जो टेस्ट होना है वो 27 अगस्त को होना है। आप जब भी एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन लें या फॉर्म पे मैनुअल भेजें, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोस्पेक्टस लें। आपके इस प्रोस्पेक्टस में वो तमाम तर मालूमात होती हैं जो आपने डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात ये करते हैं लोग कि ऑनलाइन एडमिशन भेज देते हैं, बाद में उनको ये इल्म नहीं होता कि हमने किस सेमेस्टर में कितने कोर्सेज़ पढ़ने होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से कम क्रेडिट हार्स की बुक्स रख लेते हैं और 4 सेमेस्टर लगा के समझते हैं उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, हालांकि उनके कोर्सेज़ कम होते हैं। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो
रिक्वायर्ड कोर्सेज से ज़्यादा कोर्सेज पास कर जाते हैं और वो डिग्री का वेट कर रहे थे कि हमारी डिग्री कंप्लीट होगी। तो इस तरह ये मालूमात आपको उस वक्त फ्राहम होगी जब आपके पास मुकम्मल आपका प्रस्पेक्टस होगा। इसके साथ साथ इसलिए भी ज़रूरी है प्रस्पेक्टस कि आप वक्तन फ़वक्तन चूँकि कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, तो आपके पास जो आपने एडमिशन लिया है, आपके एडमिशन के मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात आपके प्रस्पेक्टस पे होती है। तो आप एडमिशन ऑनलाइन लें या फिर आप मैनुअल फॉर्म पे भेजें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रस्पेक्टस लें और उसके बाद आप अपना एडमिशन भेजें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों ने पहले एडमिशन लिया हुआ है, यानी इससे पहले जनवरी 2025 में या उससे पहले आपने एडमिशन लिया था, तो आपके अगले सेमेस्टर की जो एडमिशन की डेट है वो है 25 अगस्त। ये याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है वो आपके पिछले सेमेस्टर के इम्तहान से पहले एडमिशन होता है। फ़र्ज़ करें जिन लोगों ने जनवरी या फरवरी 2025 में एडमिशन लिया किसी भी डिग्री में, अब उनके इम्तहान होने हैं अगस्त या सितंबर में, लेकिन आपका जो एडमिशन है वो 25 अगस्त से पहले जाना है सेकंड सेमेस्टर का। इसी तरह जब इस्लामिक कुआला लंपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन जारी होते हैं तो वो एक ही टाइम में आपके तमाम सेमेस्टर के दाखिले जारी होते हैं। यानी कुछ लोग पहले सेमेस्टर में दाखिला ले रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरे सेमेस्टर में दाखिला ले रहे होते हैं, कुछ लोगों का एडमिशन जो तीसरे सेमेस्टर का जा रहा होता है, कुछ लोगों का चौथे सेमेस्टर का दाखिला जा रहा होता है। तो आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, डिग्रीज़ हैं, आप अपने एडमिशन जो है वो बर वक्त भेजें। ये याद रखेंगे कि मैट्रिक, FA और BA में इस्लामिक कुआला लंपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स भेजी जाती हैं। जो आप एड्रेस देते हैं, याद रखें कि आप एड्रेस वो वाला लिखें जो वैलिड हो और पोस्ट ऑफिस वालों को ढूंढना आसान हो। जबकि BS और B.Ed या MPhil PhD ये जो कोर्सेज़ हैं, इनके लिए इस्लामिक कुआला लंपुर यूनिवर्सिटी जो हार्ड फॉर्म में बुक्स नहीं भेजती, बल्कि इस्लामिक कुआला लंपुर यूनिवर्सिटी की साइट पर सॉफ्ट फॉर्म में ये बुक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रिमाइंड कराता चलूँगा कि नए दाखिले की जो डेट है वो 11 अगस्त और फिर कुछ जो प्रोग्राम्स हैं जिस तरह B.Ed है और BS है और इसके साथ साथ MPhil PhD ये 18 है, जबकि मैट्रिक, FA और B.Ed की जो डेट है वो है 11 अगस्त। जो MPhil का टेस्ट होना है वो 25, 26 और 27 अगस्त को होना है। तो अपनी फ़ी बर वक्त पे करें। ये फ़ी आप जब ऑनलाइन चालान फिल करते हैं तो उसके बाद यही चालान आप ईजी पैसा के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। आपको फिर हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ भी यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।